सरकार खाल बनवा देगी भाई, खाल बनवाने का रोला है। अरे भाई खाल बनवाएंगे चाचोर का 100%, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वह खेती पर टिक रही है। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है पिछले 10 साल से, उसने पिछले 3 साल से नए खाल बनाने का कोई भी बजट पास नहीं किया। कोई डी प्लान से कोई इधर उधर से जुगाड़ करवा के तो करवा ले तो अलग बात है, नहीं तो डी प्लान से सरकार ने नए खाड़े बनाने का अब तक कोई बजट 3 साल से जारी नहीं किया। मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की भी जानकारी, इस बार भी कुछ बजट पास किया गया था लेकिन वो भी वापस ले लिया सरकार ने। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो खाड़ हैं, जहाँ सिंचाई का जो साधन है, क्योंकि पानी अगर खाड़ पक्के नहीं होंगे तो पानी की भी वेस्टेज होगी। खाड़ से पानी वो रिसाई करेगा, पानी पूरा पानी प्रॉपर पानी ना किसान को मिल पाएगा, बराबरों की जो फसलें हैं जहाँ से आ रही वो ख़राब होंगी। तो ये तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि खाड़े के पैसे को जल्द से जल्द जारी करे और हर साल बजट खाड़ का बजट अलग से रखे, क्योंकि जब से मैं विधायक बना हूँ मेरे सामने अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या खाड़ की है। और पक्के खाड़ बनेंगे तो पानी का भी बचाव होगा और सिंचाई का तरीका जो है वो सिंचाई अच्छे तरीके से भी होगी। आज मेरे सारे चाचे ताऊओं की भाइयों की यही मांग थी कि कुछ एक खाड़ है बहुत लंबा 15 एकड़ का खाड़ है, वो खाड़ बनवाना है। मैंने इन्हें कहा है कि भाई 100% खाड़ बनेगा, हो सकता है बिना 2 महीना ऊपर लाग दे। तो ये काम तो कोठिया में जज अगर रोड पे गाड़ी डिटवा के ना अपना रोड में बनाए हैं। अच्छा, और पहले भी हो कोई इस तरह के काम नहीं हुआ रोड हमारे बने नहीं ले रही आप को 50 साल हो ये बंदे से आती है पहाड़ नहीं करते और यहां से खेतों को कर रहे हैं। अच्छा, हमारी सेवा हमारे भाई बड़का बड़का पैकेट हम तो यो खेता में पानी खतर बनाया था भाई, खेता में पानी खतर बनाया था। क्या बात है। हाँ तो तारी उम्मीद है तो खड़े उतर रहे हैं। हाँ खड़े उतर रहे हैं भाई। जी यो सवाल मैं आपसे भी करूँ हूँ, मतलब एक नीति बना रखी थी नेताओं ने कि भाई सारे काम कोठी पे होंगे, कोठी पे आके एप्लीकेशन दो, लेकिन एक चीज बदलने लग रहे हो आप नारायण हल्का में। वैसे बात तो लंबी चौड़ी है मनीष जी, क्योंकि भाई साहब ये दो राजधानी कोठी पे बिक जा रहा है। ये बात लंबी चौड़ी इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि क्या था कि कई लोग सोचते हैं भाई विधायक बन गए तो फिर विधायक दो टेम होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं बदलता भाई। 1-2 दिन जो कमेटियों की विधायकों की मीटिंग होती है मंगलवार बुधवार, एक उन 2 दिना न छोड़ के मन तो लगता है भाई कि मेरी रूटीन बदले, हमारा सेम रूटीन है। मैं पिछले 13 साल से 36 बिरादरी के सुख दुख में जाया करता, आज भी मैं जाऊँ भाई, एक भी टाल नहीं करते हमें। जितने हमारे दौरे ब्याह के कार्ड आवे, चाहे दिन में हमारे दौरे 40 कार्ड आए सीजन के एक दिन में, चाहे 2 आओ, हर ब्याह अटेंड करते हैं, गैरजरी किसी के नहीं लगने देते। ये पक्षी को अब खाली है तो सरकार को बन रही, जहाँ तो जाओ फिर सरकार बनते फिर दिखने नहीं। तो पक्ष वाले कौन से भाई, उनका कौन सी जनता दरबार लाग रहे हैं रोज के, उनका कोई बढ़ता ही नहीं। विपक्षियाँ करने तो कोई किसान आ जाए हैं, मजदूर आ जाए हैं, आम जनता आ जाती है। ये मैंने हर हफ्ते लगभग 300-400 आदमियों से मिलना जुलना पड़ता है, अधिकारियों से उनके माध्यम से उनके काम करवाने पड़ते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता चाहे कोई पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो कि उसकी कोई जीवनी बदल जाती है। भाई कोई उनका कोई टाइमिंग बदल या उनके पास इतना बोझ हो जाए कि वो महीने लोगों से मिले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मंगलवार बुधवार चंडीगढ़ छोड़ के जो कमेटियों की मीटिंग उनको छोड़ के जो 5 दिन होते हैं, 5 दिन में तो एक दिन अपना और काट लो कोई पर्सनल काम का। और जब विधायक बने हैं तो पर्सनल कुछ नहीं रहता, विधायक तो एक सामाजिक हो जाता है, सब तहसील का हो जाता है। तो मैं तो भाई 2 दिन चंडीगढ़ और 5 दिन आड़ा जनता के मेरे हल्के के लोगों के बीच रहता हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई जीवन में कोई बदलाव आया, कोई मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इतनी बड़ी चीज़ होगी कि भाई जिस तरह भाई मेरा नींद लोगों में तो बाँस आने लगेगी या कुछ ऐसी चीज़ होने लगेगी। अब जैसे पहले लोगों के बीच थे, आज हाँ आज लोगों ने जिम्मेवारी बड़ी दे रखी है, तो भी जिम्मेवारी के तहत लोगों के काम थोड़े से आसानी से हो जाते हैं। एक अधिकार मिल गए, जो एक विधायक को अधिकार मिलते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत ग्रांट मिल जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत और समस्याएं लोगों की होती हैं उनको सुलझाने का एक प्रयास हो जाता है। तो यही मेरा जीवन है। मैं जब तक मेरा शरीर मेरा साथ देता रहेगा, मेरी सोच मेरा साथ देती रहेगी, मैं कितने साल का हो जाऊँ मैं रहूँगा लोगों के बीच, चाहे मैं विधायक बनूँ, चाहे मैं सांसद बनूँ, चाहे मैं कि मैं और बड़ा बनूँ, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब तक लोग रहूँगा सामाजिक जीवन में लोगों के बीच रहूँगा। धन्यवाद। ठीक है।